चुनाव पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। एमपी में 230 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान जारी है। एमपी में 45% अभी तक वोटिंग कास्ट हो चुके हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 38 यानी कि 38% मतदान हुआ है। एमपी सीजी में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने मतदान किया है। एमपी के मुरैना में मतदान के दौरान हंगामा हुआ, पथराव हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें भी आई है। रायगढ़ के खरसिया में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। तो देखिए, सुबह से ही जो घटनाएं, जो अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 24 एमपीसीजी आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, आज के चुनाव को लेकर, आज के वोटिंग को लेकर कई दिग्गजों की साख दांव पे लगी है और दिग्गज अपने परिवार के साथ एक ही फ्रेम में तमाम जर्नलिस्ट के साथ आ रहे हैं और वोटिंग की अपील भी लगातार लोगों से की जा रही है। एमपी में 45% अभी तक मतदान हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 38% तक का मतदान। लगातार न्यूज़ 24 एमपीसीजी अपील कर रहा है कि बनाओ कीर्तिमान, अधिक से अधिक करे मतदान। तो देखिए, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत आई है, जिससे कुछ समय तक के लिए वोटिंग हालांकि प्रभावित हुआ है। तो कई जगहों पर खासतौर पर ग्वालियर चंबल इलाका, जहां पे भिंड और मुरैना से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो वाकई में परेशान करने वाली है। तो इस पर बातचीत करने के लिए, वोटिंग को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि भगत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सियासत पर पैनी नजर रखते हैं। और सरमन नगेले जी से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इस बार ये बदलती हुई तस्वीर कैसी लग रही है। सबसे पहले शशि भगत जी, कैसा माहौल है, किस तरीके का रुख है अभी तक के वोटिंग परसेंटेज के मुताबिक? तीसरा, अभी मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि आजकल लोगों का जो रुझान है वो बहुत ही क्लियर है और कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, उनकी अवधारणा क्लियर है कि हमको कांग्रेस को वोट देना है। उसका कारण मुख्य ये है कि पिछले जो भी कालांतर में जो 5 वर्षों का सरकार रहा है, उसमें श्री भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने एक जनहितकारी निर्णय लिया है। ये तो स्पष्ट है कि देखिए, तो टेक्निकल दिक्कत है, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे शशि जी को। जी शशि जी, अपनी बात पूरी करिए। तो दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सरमन नगेले जी। हर एक जगह की तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बदलती हुई तस्वीर निकलकर सामने आई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नवाचार किया गया है वो भी वाकई में काबिले तारीफ है। जगह जगह पर पोलिंग बूथ को बहुत अच्छे से सजाया है, युवाओं को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को अच्छा एहसास हो सके, वो भी हमने तस्वीर दिखाई है। बच्चों के लिए भी खेलने के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है। लेकिन एक तस्वीर नहीं बदली है, ग्वालियर चंबल की। सुबह से ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, मुरैना की बात की जाए, भिंड की बात की जाए, कहीं ना कहीं सवाल या निशान अभी भी है उस पर। सरमन जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? इस बार का जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ है, बिल्कुल आ रही। देखिए, इस बार का जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो कि आपके चैनल पर मैंने कई मर्तबा अभिलाष जी के साथ चर्चा में कहा था कि इस बार का चुनाव राइट फ्रॉम 1956 बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा, एक अलग तरह का चुनाव होगा। और मैंने ये भी संकेत दिए थे कि इस बार का चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण होगा। और अभी जब नेताओं के बयान हो रहे थे तो मैंने कहा था ये बहुत आगे तक जाएगा जी। तो वो मैंने संकेत पहले से दे दिए थे, तो वो संकेत आज सच साबित हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए कि छतरपुर में जो रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा था, वहाँ एक अमुक प्रत्याशी के ड्राइवर पर किस तरह से उसकी मौत हुई है कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी हत्या हो गई है।
आप देखिए कि मुरैना, जो इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, सबसे हॉट, सबसे चर्चित केंद्र मतलब सबसे चर्चित एक ऐसी सेंट्रिक सीट हो गई है जिस पर पूरी देश की निगाहें लगी हुई है। उस विधानसभा क्षेत्र में वहां पर गोलीबारी हो जाए, वहां पर दहशत हो जाए, इसी तरह से और भी जगह। मेरा कहने का आशय ये है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हिंसक होते जा रहे हैं, इससे राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को और नागरिकों को आगे आना चाहिए, इनसे बचने की अपील करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का राजनीतिक मिजाज ऐसा नहीं है जैसा कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में है जी। मेरा ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है उसके तहत उनको चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए, और जो भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उसमें कहीं संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर वो कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जहां तक जो मतदान की बात आ रही है और जो बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम दावे किए जाते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, सीना ठोक कर वो कहते हैं विकास की बातें करते हैं। एक तरफ देखिए जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में विकास का डंका बज रहा है, तो वहीं देखिए आज भी ये जो दब्बा है ग्वालियर चंबल इलाकों में, ये अभी तक नहीं मिटा पाए। ये कहीं ना कहीं फेलियर है शासन प्रशासन का। शशि भगत जी, समीकरण किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए मुकाबला बड़ा ही कड़ा है। पहले आपकी तरफ से कहीं ना कहीं 75+ का ये नारा दिया जा रहा था, अब उससे आंकड़े जो है अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ह्यूज मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी, ये बात जनता के मूड से, जनता के मिजाज से समझ में आ रहा है। देखिए, जनता को क्या चाहिए? आम लोगों को रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक जरूरत होती है। मैंने जैसा आपसे कहा, धान खरीदी के मसले में बात आया तो 3200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उन्होंने बढ़ा दिया श्री बघेल जी ने। गैस सिलेंडर चाहिए, उन्होंने सस्ता कर दिया। तो उनको चुनाव का इंतजार करना पड़ा ना। बिल्कुल एंड मोमेंट पर आप लोगों ने अपने वादों को पूरा किया है। हालांकि विपक्ष जो है एक के बाद एक हमलावर है। 2 साल कोरोना का था। अब देखिए, केजी से पीजी तक की जो पढ़ाई है वो उसके लिए व्यवस्थित रूप से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन्होंने। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ कर दिया, दोबारा कर्जा माफ करने की बात फिर आएगी। और जब जो वनाधिकार पट्टा है उसके लिए भी स्पष्ट रूप से जारी कर दिया गाइडलाइन। पेशा कानून है, आरक्षण का विषय है, ये जो सभी चीजें हैं बड़े व्यवस्थित रूप से जारी। और मुख्य बात तो ये है कि डायरेक्ट राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 1,40,00,000 रुपए डायरेक्ट गया। ठीक है, योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, जो वादे किए आप लोगों ने केजी टू पीजी जो शिक्षा का, मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है, वो देखना होगा जब जमीनी स्तर पर उतरेगा तो कितना ज्यादा और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि वादे तो तमाम किए जाते हैं, जब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन होता है तो तब देखना कितनी सारी दिक्कतें आती है। लेकिन हमने सीएम को सुना है, पहले वो 75+ का नारा दे रहे थे, अब वो 70, 72 कह रहे हैं। और डिप्टी सीएम को भी हमने सुना है, वो सरगुजा में पहले कह रहे थे कि 16 की 16 सीटें आएंगे, अब वो वहां पर भी 10 से 11 के बीच अटक गए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को मुकाम तक पहुंचने के लिए अपना एक टारगेट फिक्स करना होता है। टारगेट तो कांग्रेस पार्टी ने 75+ का फिक्स किया है। ठीक है, क्योंकि बार बार टेक्निकल दिक्कत आ रही है। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीसीआर से कि ये दिक्कत जो है इसको दुरुस्त किया जाए। सरमन नगेली जी, किस तरीके से आप फाइट देख रहे हैं? एक तरफ तो ये ग्वालियर चंबल वाला जो मुद्दा है, वाकई में कहीं ना कहीं ये कलंक है मध्य प्रदेश के माथे में। इतनी एक तरफ से मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और तमाम क्षेत्रों में एक ड्रास्टिक चेंज आया, एक पॉजिटिव चेंज आया, लेकिन ये जो चीजें हैं ये अभी भी एक स्टेन की तरह बना हुआ है। एक तो बड़ा चैलेंज है ये, लेकिन इसके अलावा आप फाइट किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरा यहाँ ये व्यक्तिगत मानना है, ये राजनीतिक दलों की सत्ता की हवस का ये संकेत है, उनकी हवस का ये निशान है कि जिस तरह की जो मध्य प्रदेश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं चुनाव के दौरान। अब जहाँ तक ये फाइट की बात है तो देखिए, जो परसेंटेज लगातार अभी बढ़ रहा है, लेकिन जो राजनीतिक दल, मैं कुछ आपके चैनल के माध्यम से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दल यदि इन वर्गों को रिझा लेगा तो उसकी सत्ता बनना तय है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि जैसे कि
20 से 29 वर्ष का मतदाता मध्य प्रदेश में 1,41,86,285 है जी। 22,34,000 मतदाता वो 18 से 19 साल का है, वो फर्स्ट टाइमर वोटर है। 1,18,00,000 से अधिक वो महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना में उनको लाभ दिया जा रहा है। ये कुल यदि आंकड़ा किया जाए तो 2,81,000 के लगभग ये मतदाता होते हैं जी। अब यदि लाडली बहना योजना के पक्ष में मतदान करते हैं तो उनके समक्ष खड़ा हुआ है एंटी इनकम्बेंसी, बहुत तेजी के साथ खड़ा हुआ, बहुत चरम पर है। बिल्कुल। और यदि एंटी इनकम्बेंसी के पक्ष में मतदान होता है तो उसके लिए टक्कर देने के लिए लाडली बहना योजना खड़ा हुआ है। मेरा कहने का आशय ये है कि एंटी इनकम्बेंसी के लिए सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लाडली बहना योजना को बैरियर के रूप में खड़ा कर दिया है। और लाडली बहना योजना को टक्कर देने के लिए एंटी इनकम्बेंसी जो विपक्ष है, जो राज्य में विषय हैं, महंगाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, घोटाले हो, लोगों की स्वास्थ्य का, शिक्षा के तमाम सारी चीजें जो कांग्रेस पार्टी कहती है, जैसा कि उन्होंने अपने आरोप पत्र में जारी किया है प्रियंका गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने, तो ये दोनों के बीच में चुनाव जो है ना होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें दो चीजें और हैं जी। दो चीजें जो मैंने देखी हैं कि जो महिला के संदर्भ में बात की है तो दोनों ही दलों ने महिलाओं के साथ में न्याय नहीं किया है। यदि महिलाओं के साथ न्याय करते तो उनको 33% आरक्षण का प्रावधान तो नहीं हुआ है संवैधानिक रूप से, लेकिन वो राजनीतिक दल से रूप से अपने कैंडिडेट को दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 30 उम्मीदवार विधानसभा में उतारे हैं अपनी पार्टी की तरफ से और 27 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस विधानसभा चुनाव में अपने दल से उतारे हैं। लेकिन तभी ये सरवन जी महिलाओं के साथ में उतना न्याय नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। आजमाइश जो है यहाँ पे तमाम सियासी दलों की तरफ से की जा रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रुख समझ आता था, माहौल समझ आता था। इस बार जो है साइलेंट वोटर की तरह आधी आबादी अपनी भूमिका निभा रही है। तो कुल मिलाकर जो फैसले आ सकते हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले आ सकते हैं इस बार। ये बिल्कुल सही कहा कि फैसले जो है ना बहुत ही अप्रत्याशित आएंगे, क्योंकि ये अप्रत्याशित इसलिए आएंगे कि मैंने जो दो आंकड़े आपको बताए हैं, एक तो फर्स्ट टाइमर वोटर, दूसरा जो 20 से 29 साल का वोटर है, और तीसरा ये जो लाडली बहना का जो आंकड़ा है ये। अब ये यहाँ पे मैं दो चीजें और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। कि पहले तो मेरे ये मध्य प्रदेश के उन मतदाताओं से अपील है जिन्होंने मतदान नहीं किया है, तो वो ये लोकतंत्र के उत्सव में बिना किसी के प्रभाव आए हुए बिना नैतिक मतदान अवश्य करें। बिल्कुल, ये अपील हम भी सुबह से कर रहे हैं। न्यूज़ 24 एमपीसीजी भी यही अपील कर रहा है, अगर आपको कोई पार्टी, कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो जाके आप नोटा को दबाएं, कम से कम आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, क्योंकि अगर आज आप अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं तो आप डंके की चोट पर जाके सवाल पूछ सकते हो कि हमने तो अपना काम किया था, आप लोगों ने क्या काम किया है। जिस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, जाहिर सी बात है आप करिए बहिष्कार, लेकिन जाकर अपना वोट जरूर दे। अधिक से अधिक वोट देने की अपील लगातार न्यूज़ 24 की मुहिम चल रही है, बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान की। लेकिन सरवन जी, अब हम बात करते हैं संभाग वाइज अगर बात की जाए तो महाकौशल में आप किस तरीके से फाइट देख रहे हैं? देखिए, फाइट तो मेरा ये कहना है कि पूरे राज्य में ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसके पक्ष में मतदान होगा, किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जो मैंने आंकड़े बताए हैं, अब फर्स्ट टाइमर वोटर है, फर्स्ट टाइमर वोटर ने तो जो अभी वर्तमान सरकार है इसी का पूरा कार्यकाल देखा है। जो 20 से 29 साल का मतदाता है उन्होंने भी इन्हीं का कार्यकाल देखा हुआ है। अब और ये जो मतदाता है, ये मतदाता डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के एज में जी रहा है। पहले का मतदाता एक अलग तरह से निर्णय लेता था, ये मतदाता बिल्कुल ही भिन्न मतदाता है। इसने अभी तक ये अपना स्पष्ट नहीं किया है कि किसके पक्ष में मतदान करेगा, लेकिन मतदाता साइलेंट है, अंडर करंट है।
अब दो चीजें मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। आपने कहा कि मतदाता साइलेंट है, अंडर करंट है, लेकिन जो दिग्गजों को उतारा है बीजेपी ने, साथ साथ एमपी और केंद्रीय मंत्रियों को, इसका कितना इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? सरमन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। शशि भगत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? राष्ट्रीय स्तर का नेता जब किसी विधानसभा, शशि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सरमन जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, मैं जो दो चीज़ें कहना चाह रहा था वो ये है कि इस चुनाव में दो चीज़ें जो मेरे को समझ में आई हैं कि एक तो ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी हाईकमान ने ये कोशिश की है कि मध्य प्रदेश का चुनाव नरेंद्र मोदी बीजेपी की केंद्र की योजनाएं वर्सेस कांग्रेस हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये पूरी तैयारी और पूरी कोशिश थी, उनकी रणनीति ये थी कि ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो जाए। और ये कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान होता हुआ मेरे को दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। देखिए, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारक या सभाएं जो है ना, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने 160 से अधिक की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ जी ने 116 से अधिक की हैं। और कांग्रेस पार्टी ने पूरा का पूरा जोर जो है ना, पूरी की पूरी तैयारी शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के खिलाफ में लगाई है। जैसे घोटाले की बात करें, आरोप पत्र की बात करें, उनकी तमाम सारी योजनाओं की कमियां निकालने की बात करें, वहीं शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी योजनाओं का बखान किया। लाली बहना योजना, संबल योजना, या बिजली का बिल, या स्वास्थ्य की बात, शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश करते रहे हैं। और कमलनाथ जी की, हमारे दोनों लोगों के इर्द गिर्द चुनाव हो जाए, जो मेरे को होता हुआ नजर बिल्कुल दोनों ही पार्टी ने यहाँ पे पूरी कोशिश की है और मुकाबला भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के बीच है। लेकिन जो इलाका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, जहां पे बसपा और सपा के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है पूरी जोर आजमाइश के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, ये तीसरा मोर्चा कितना डेंट पहुंचा रहा है बीजेपी और कांग्रेस को? देखिए, मेरा यहाँ स्पष्ट मत है, मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा से बाइपोलर रही है, दो दलीय राजनीति रही है। और जब जब उत्तर प्रदेश में जिस दल की सरकार रही है, सपा और बसपा के संदर्भ में, वहाँ बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में उनके विधायक जीत जाते थे, या दो एक विधायक चंबल क्षेत्र में जीत जाते थे, भिंड या मुरैना में। लेकिन इस बार का चुनाव, मैंने शुरू में कहा था, राइट फ्रॉम 1956 बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न हो रहा है। क्योंकि 20 मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी में एक तोड़फोड़ हुई और जो बीजेपी की बिल्कुल, मैं ग्वालियर चंबल को लेकर भी आपके पास लौटूंगी।